हाय एवरीवन। अब हम लोग एंगुलर में फॉर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं। एंगुलर में बेसिकली दो टाइप के फॉर्म होते हैं। फॉर्म क्या होते हैं इसके बारे में आपको बता दूंगा, डोंट वरी अगर आपको नहीं आइडिया तो। बट एंगुलर में दो टाइप के फॉर्म्स होते हैं और आपको कब कौन से टाइप का फॉर्म यूज करना चाहिए इस पार्ट के अंदर आपको पता चलेगा। ये एक थ्योरेटिकल पार्ट है जहां पे हम लोग बेसिक चीजें डिस्कस करेंगे कि दोनों टाइप के फॉर्म में क्या डिफरेंस होता है, कब हमें कौन से टाइप का फॉर्म यूज करना चाहिए। और आने वाले पार्ट्स के अंदर हम लोग दोनों ही टाइप के फॉर्म्स के बारे में एग्जाम्पल देखेंगे, उन पे वैलिडेशन वगैरह कैसे लगा सकते हैं, सारी चीजें देखेंगे एक एक करके। ऑलराइट, सो फॉर्म्स बेसिकली होते क्या है, कुछ इनपुट फील्ड्स का कलेक्शन होते हैं, आप ये कह सकते हो, जो बेसिकली यूज आते हैं लॉगिन करने के लिए, साइन अप के लिए, ईमेल सब्सक्रिप्शन के लिए, या फिर जब भी आपको डेटाबेस में किसी भी टाइप के डाटा को अपडेट करना होता है, ऐड करना होता है, ऐसे केसेस के अंदर हम लोग फॉर्म्स का यूज करते हैं। और ऐसा नहीं है कि एंगुलर के अंदर ही फॉर्म यूज होते हैं, ऑलमोस्ट हर एक टेक्नोलॉजी के अंदर आपको फॉर्म्स का यूज मिल जाएगा। जब भी आप लोग वेब एप्लीकेशन या फिर नॉर्मल एप्लीकेशन भी बनाते हो, इवन मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर भी आपको फॉर्म्स का यूज मिल जाएगा। बट एंगुलर में दो टाइप के फॉर्म्स होते हैं। एक होते हैं हमारे रिएक्टिव, सेकंड होते हैं हमारे पास टेम्पलेट ड्रिवन। अब आपको कौन से टाइप का फॉर्म यूज करना चाहिए इसके लिए मैं आपको एंगुलर की ऑफिशियल वेबसाइट दिखाता हूं। सो आपको सिंपली यहां पे लिखना है फॉर्म्स इन एंगुलर, ये लिखना है। और जो आपको फर्स्ट वाला लिंक मिलेगा ना, एंगुलर डेव वाला, एंगुलर.dev वाला, यहाँ पे आपको जाना है। पुराने वाली वेबसाइट पे मत जाना, एंगुलर की एक पुरानी वेबसाइट भी है, यहाँ पे आना। सो यहाँ पे आप देखोगे फॉर्म्स का यूज क्या होता है, सबसे पहले ये बता रखा है बेसिकली। एंड देन कंपैरिजन के लिए आप यहाँ पे चेक करोगे ना, तो यहाँ पे बता रखा है कि जो हमारे रिएक्टिव फॉर्म्स होते हैं ना, वो ज्यादा स्केलेबल, रियूजेबल, टेस्टेबल होते हैं। जब आपको बहुत ही कॉम्प्लेक्स डेटा के साथ में डील करनी होती है, बहुत सारी आपकी इनपुट फील्ड्स होती हैं, तब आपको रिएक्टिव फॉर्म का यूज करना चाहिए। बट अगर आपको बहुत ही सिंपल और सोबर सा कोई फॉर्म बनाना है, जैसे कि ईमेल को सब्सक्राइब करना है, लॉगिन वगैरह करना है, इस केस के अंदर आप लोग टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म का यूज कर सकते हो। ठीक है, सो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि जब आपको बहुत ही बेसिक फॉर्म बनाने होते हैं तब आप लोग टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म का यूज करो। जब आपको बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाने होते हैं, वैलिडेशन वगैरह आपकी काफी कॉम्प्लेक्स होती हैं, इस केस के अंदर आप लोग रिएक्टिव फॉर्म का यूज कर सकते हो। और अगर मैं आपको डिफरेंस दिखाऊं तो देखो, अगर हम लोग सेटअप की बात करें तो जो हमारे रिएक्टिव फॉर्म होते हैं वो कंपोनेंट क्लास से क्रिएटेड होते हैं, और जो हमारे टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म होते हैं ये डायरेक्टिव से क्रिएटेड होते हैं। अब कंपोनेंट्स के बारे में आपको बता चुका हूं, डायरेक्टिव्स के बारे में आपको बता चुका हूं, प्लेलिस्ट के अंदर दोनों का आइडिया नहीं है तो आप लोग पहले एक बार प्लेलिस्ट वाली वीडियोस देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा। बट अगेन, जब हम लोग रिएक्टिव फॉर्म पे काम करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि कंपोनेंट क्लास का क्या मतलब होता है, और टेम्पलेट ड्रिवन वाले पार्ट के अंदर मैं आपको डायरेक्टिव्स का मतलब भी समझा दूंगा। देन अगर डाटा मॉडल की बात करते हैं तो ये स्ट्रक्चर्ड होते हैं एंड इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल का मतलब ये होता है कि जो हम लोग डाटा मॉडल यूज करेंगे ना, उसके अंदर डाटा चेंज नहीं होता, बेसिकली डाटा मॉडल बेसिकली चेंज नहीं होता। और ये अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं एंड देन ये म्यूटेबल भी होते हैं, यानी कि जो इनका डाटा मॉडल होता है उसमें हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। डाटा फ्लो की बात करें, हमें पता है कि जब हम लोग फ्रंट एंड के साथ काम करते हैं तो सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस दो बिहेवियर होते हैं हमारे पास डाटा फ्लो के। सो रिएक्टिव का सिंक्रोनस बिहेवियर होता है और टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म का एसिंक्रोनस बिहेवियर होता है। अगेन मे बी आप कंफ्यूज हो गए, यार हमें समझ नहीं आया कि क्या एसिंक्रोनस क्या सिंक्रोनस। अभी मैं दोनों चीजें बताने लग गया ना तो कहीं और ही चले जाएंगे। सो मैं आपको बेसिक डिफरेंस बता रहा हूं यहाँ पे। अगर आपको चीजें यहाँ पे समझ नहीं आ रही, बस बेसिक सही आइडिया लग रहा है तो कोई बात नहीं, जब इनके पास सेपरेट पार्ट्स आएंगे ना इनके लिए, तब आपको चीजें और डिटेल में बताऊंगा। इवन सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस, म्यूटेबल और स्ट्रक्चर्ड क्लास कंपोनेंट सबके बारे में आपको बता दूंगा। और लास्ट वन, जो लास्ट डिफरेंस है वो है फॉर्म वैलिडेशन के अंदर हम लोग यहाँ पे फंक्शंस का यूज करते हैं रिएक्टिव फॉर्म के अंदर, और टेम्पलेट ड्रिवन के अंदर हम लोग डायरेक्टिव्स का यूज करते हैं। ऑलराइट, सो ये बेसिक सी कंक्लूजन है कि जब आपको सिंपल फॉर्म यूज करना होता है, इस केस के अंदर आप लोग रिएक्टिव फॉर्म का टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म का यूज करोगे। जब आपके पास कॉम्प्लेक्स डाटा होता है, आपको रियूजेबिलिटी चाहिए होती है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स वैलिडेशन वगैरह लगानी होती है, इस केस के अंदर आप लोग रिएक्टिव फॉर्म का यूज करोगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। ये मेरा पेटीएम और जीपे का डोनेशन नंबर है। थैंक्स एवरीवन।